हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना सारा मेकअप मैं आपको अपने चैनल पे दिखाती हूँ एज वेल एज स्किन केयर, बट आज मैंने सोचा क्यों ना आपका एक मेकअप किट तैयार किया जाए। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मैं अपने मेकअप किट के लिए कौन कौन सी चीज़ें खरीदूँ, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने काफ़ी लोगों को इंडिविजुअल लिंक्स भी शेयर किए हैं उनके इंस्टाग्राम पे, या अगर वो मुझे व्हाट्सएप पे जानते हैं तो। बट ऐसे मैं कुछ लोगों की ही मदद कर पाती हूँ, सबकी नहीं, और सब अपना एक मेकअप किट हमेशा रेडी रखना चाहते हैं। तो इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आपको मेकअप स्टार्ट करना है, या फॉर दैट मैटर आपको थोड़ा बहुत मेकअप भी आता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपने किट के लिए खरीदें, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि मैं यहाँ आपको ऑप्शंस नहीं दूंगी, मैं आपको हर कैटेगरी में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखाऊंगी। ये सारे प्रोडक्ट से मैंने आज का मेकअप लुक भी अचीव किया है। काफ़ी इजी है, काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, सब कुछ ड्रग स्टोर से है, और आपको सारी प्रोडक्ट्स इंडिया में नायका पे, अमेजोन पे ईजिली मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू करूं, अगर आपको एक हाई एंड वर्जन भी देखना है इस वीडियो का, और अगर आपको ब्राइडल किट में भी इंटरेस्ट है, तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताइए, और यू कैन DM मी ऑन माय इंस्टाग्राम। तो बिगनर्स मेकअप किट, या फॉर दैट मैटर मेकअप किट इन जनरल, बनाने से पहले आपको पहले अपना बजट पता होना चाहिए, आप कितने पैसे खर्च कर सकते हो। दूसरा, क्या मैं ये सारा सामान एक दिन में खरीद लूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 महीनों में भी ये सारा सामान धीरे धीरे जोड़ सकते हो। ऐसा किसी ने नहीं कहा आज आप मार्केट जाइए और ये सारा सामान खरीद लीजिए, बिकॉज आपको शायद अच्छा डिस्काउंट ना मिले, आप जल्दबाजी में चीज़ें खरीद लो और फिर आप लेटर रियलाइज़ करो कि इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। बट ये जो मैं किट दिखाने वाली हूँ, इसमें ये सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जो एक नॉर्मल मेकअप लुक में इंक्लूड होते हैं। फ्रॉम फाउंडेशन, कॉन्टूरिंग, ब्रॉन्जिंग, हाइलाइटिंग, आई शैडो, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो आपको इस किट से काफ़ी मदद मिल जाएगी और आप डायरेक्टली इन्हें खरीद सकते हैं। और मैंने इन बातों का भी ध्यान दिया है कि अगर मैं आपको कोई फाउंडेशन दिखाऊं तो उसमें ज़्यादा शेड ऑप्शंस हों, या मैं अगर आपको कुछ करेक्टर्स दिखाऊं तो वो उसमें और शेड्स हों और आप चूज़ कर सकें। और प्राइस का मैंने खास ध्यान दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट 900-800 को क्रॉस ना करे। तो फर्स्ट अप मैं आपको कुछ बेस प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी एंड इट विल गो स्टेप बाय स्टेप। एक और चीज़ का ध्यान रखा है मैंने यहाँ आपको मेकअप प्रोडक्ट्स दिखाने से पहले कि ये सारे प्रोडक्ट्स ऑल वेदर हो, ऑल स्किन टाइप हो, ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन, ये सारे स्किन टाइप्स इन मेकअप प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं सारे वेदर्स में। सो अगर आप मेकअप जंकी नहीं है, कंटेंट क्रिएटर नहीं है, और आपको सिर्फ एक एक सामान चाहिए, देन दिस इज इट। यू डोंट नीड एनीथिंग आउट ऑफ दिस किट। फर्स्ट अप इज प्राइमर। सो आई हैव पिक्ड आउट द बेस्ट, एंड इस ट्यूब को मैं काफ़ी इस्तेमाल कर चुकी हूँ। ये मेरी तीसरी ट्यूब है। इज़ द मेबलिन मास्टर प्राइम। इट्स अ क्रीम फॉर्मेट प्राइमर। ये थोड़ा बहुत पोर मिनिमाइजिंग भी करती है, बट एक हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रखती है, और साइमल्टेनियसली आपका फाउंडेशन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। इन्वेस्ट इन अ गुड प्राइमर मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन सिंस वी आर मेकिंग अ किट एंड वी आर लुकिंग to a price point, 650 is a good deal. So invest in a good primer. This is one of the best primers in drugstore. Jumping on to the foundation, never forget your correctors. तो अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, या आपको थोड़ा रेडनेस है, या आपका नर्व्स, ब्लू टोन नर्व्स ज़्यादा दिखती हैं, तो गो इन विद अ गुड करेक्टर। यहाँ पे पीच करेक्टर्स, ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन करेक्टर अवेलेबल है, एंड देयर आर ब्रांड्स हु हैव डन येलो करेक्टर एंड लैवेंडर करेक्टर एज वेल, बट यू कैन नॉट पिक एवरी करेक्टर। इंस्टेंटली मेरे हाथ में मेरा बेस्ट करेक्टर जो आता है वो है नायका का इंस्टा ब्लर। ये पीच करेक्टर है। मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है, बट मुझे माउथ एरिया पे थोड़े फेशियल हेयर्स हैं जो मैं शेव ऑफ नहीं करती, मैं टेक्निकली शेव करती ही नहीं हूँ। So just to cover it up, I use a peach corrector. To give a little brighten up under eye, मैं थोड़ा peach corrector इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके dark circles हैं तो include orange corrector. It cancels out your dark circles. And उसके बाद अपना foundation लगाइए। So एक corrector ज़रूर बनता है अगर आप एक किट बना रहे हो। लेकिन अगर आपको ज़रूरत ही नहीं लगती करेक्टर की, जैसे कि मैं पिछले 2 साल तक तो करेक्टर्स यूज़ ही नहीं करती थी,
और मेरा मेकअप तब भी ठीक था, बट मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ है कि एक करेक्टर इंक्लूड करने से काफ़ी डिफरेंस आता है मेकअप लुक में। तो दिस विल कॉस्ट यू ओनली 499 एंड इट इज़ वर्थ। So one character is a must have. So if you have redness, go for green. If you have darkness, go for orange. Moving on to a concealer. Get the best concealer. For me, it is definitely the LA Girl Pro Conceal. बहुत सारे concealers हैं मार्केट में, बट ये ही क्यों पिक किया मैंने आपकी किट के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी शेड्स मिलेंगे आपको. You will definitely find your skin tone. कंसीलर लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें, नेवर बाय अ कंसीलर लाइटर देन योर स्किन टोन. कंसीलर का कॉन्सेप्ट क्या है? टू कंसील वॉट एवर imperfections are there. Concealer is never used for highlighting, but अब ये ट्रेंड बन गया है कि I want to highlight my under eye with the help of a concealer. तो एक लाइटर शेड कंसीलर उठा लो, बट कंसीलर का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अपने फेस पे कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है, कंसील करनी. जब आप करेक्शन कर लेते हो आपको उसको कंसील करना होता है. अ गुड कंसीलर ऑफ अ राइट मैच फिक्सेस ऑल. मैंने ये यूज़ किया है, इसका शेड है मीडियम बेज. गो इन विद योर स्किन टोन कंसीलर ओनली. अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको एक हाईलाइटिंग कंसीलर चाहिए, देन इट्स योर चॉइस. This one by LA Girl is definitely a good one, and as you are a starter and you are not too much into makeup but you want to have a concealer, ये blend बहुत अच्छा होगा. तो concealer definitely this one. Next up is a foundation. Now it was very difficult for me to pick up a foundation, but मुझे लगा कि it is जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि which foundation I should buy, this is the one which I will recommend to anyone. Reason being, ये काफ़ी अच्छा मैट फाउंडेशन है जो कि मैंने आज पहना है, बट इट हैज़ अ नाइस स्किन लाइक फिनिश, वेरी थिन कंसिस्टेंसी, ब्लेंड्स इजीली, एंड इसमें आपको काफ़ी शेड्स मिल जाते हैं. ये है लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन. लॉरियल के पास काफ़ी फाउंडेशंस हैं, बट दिस इज़ माई अल्टीमेट फेवरेट एंड आई फील एनी वन वुड एंजॉय इट. ये मेरा परफेक्ट मैच है एंड इसमें काफ़ी शेड्स मिलते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपना एक शेड मिल जाएगा. इस फाउंडेशन की कॉस्ट है 799 और ये आपको डिस्काउंट में अराउंड 550, कभी कभी 450 का भी मिल जाता है. तो डिस्काउंट पे मिलेगा तो और सस्ता हो जाता है ये फाउंडेशन और आपको काफ़ी प्रोडक्ट मिलता है. ये एक फाउंडेशन अगर आप खरीद लेते हो तो आप सॉर्टेड हो. क्यों? ये फाउंडेशन अपनी शादी में पहन लो, रिसेप्शन में पहन लो, बर्थडेज में पहन लो, पार्टीज में पहन लो, आफ्टरनून में पहन लो, एज अ नॉर्मल डे वेयर फाउंडेशन एज वेल. So one foundation is more than enough. You do not need another one. Contour, something which I don't prefer doing it every day, but I want to have one. मेरे पास ज़्यादा कॉन्टूर पेंसिल्स आपको नहीं मिलेंगी, मेरे पास सिर्फ 2 ही हैं, जिसमें से कि मैं एक ही इस्तेमाल करती हूँ और मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है. इस दी शुगर फेस फॉरवर्ड कॉन्टूर स्टिक बहुत क्रीमी है, बटरी है, ब्लेंड बहुत अच्छी होती है और इसमें आपको आई थिंक 2 शेड्स मिलते हैं. ये परफेक्टली मेड कॉन्टूर स्टिक है इन द ड्रग स्टोर ब्रांड. अगर आपको कॉन्टूर में इंटरेस्ट है और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो आपको इनफ टाइम दे कि आप अपने ब्रश के साथ उसे ब्लेंड कर लो, तो दिस इज़ द वन टू गो फॉर. काफ़ी ब्रांड्स कॉन्टूर स्टिक्स बनाते हैं, बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं और वो आपको इनफ टाइम नहीं देते ब्लेंड होने के लिए. जब तक आप एक साइड करते हो दूसरा साइड ड्राई हो जाता है, बट विद दिस वन इट गिव्स यू मोर टाइम. किट का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने मेकअप खरीदा बट आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, बिकॉज प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. इस किट का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत इजीली आप सारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाएँ और इजीली ये सारे ब्लेंड हों और आपकी लाइफ ईजी हो एंड यू डू नॉट रिग्रेट बाइंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. इस बात का भी मैंने काफ़ी ध्यान दिया है दैट आफ्टर गेटिंग एनीथिंग इन ये जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से अगर आप कोई भी चीज़ खरीदें आपको बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मैंने ये क्यों खरीदा, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली मेड टू परफेक्शन है. तो दिस वन इज़ डेफिनेटली अ गुड करेक्टर कॉन्टूर स्टिक. इसमें करेक्टर स्टिक्स भी आते हैं, जैसे कि इसका अगर आपको, जैसे मैंने आपको नायका का पीच करेक्टर दिखाया, आप इसका पीच करेक्टर ले सकते हो, ऑरेंज करेक्टर भी ले सकते हो. ये सिर्फ 799 का आता है, दैट इज़ वाई मैंने इसका करेक्टर नहीं पिक किया.
तो यू कैन अकॉर्डिंगली डिसाइड वेयर यू वांट टू पुट इन योर मनी, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो उस हिसाब से आप चीज़ें खरीदें। दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट हैव बिकॉज यू मे जस्ट नॉट नो आपको किस दिन कॉन्टूर करने का मन कर जाए। So now our face is done with foundation, correction, concealing and contouring. अब आते हैं हमारे powder products. Now before picking powder products, I have kept a few things in mind कि ये powder products आपको dry out नहीं करें, थोड़ा hydration level maintain करके रखें, pigmentation अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा kickback चलेगा। पाउडर में मैंने ये ध्यान दिया है कि आपको एक अच्छा मैट फिनिश या फॉर दैट मैटर एक अच्छा स्किन लाइक फिनिश मिले, साइमल्टेनियसली थोड़ा बहुत कवरेज भी होना चाहिए। द फर्स्ट स्टेप, पिक अप अ गुड लूज पाउडर इफ़ यू आर इनटू बेकिंग। अगर आपको बेकिंग करनी है और आप सीख रहे हो एंड यू वांट टू इंक्लूड बेकिंग, buy a good loose powder. Now I have used a lot of good loose powders, but मुझे लगता है by far drug store में या inexpensive ब्रांड्स में K Beauty has done an amazing job. तो आप इनका एक लूज पाउडर ले लो। आज ही मैंने ये यूज़ किया है। खास बात इस पाउडर की ये है कि ये किसी भी वेदर में आप यूज़ कर सकते हो, ये किसी भी कलर का टिंच आपके फेस पे नहीं छोड़ता। तो आपने जो फाउंडेशन लगाया है वो उसी रंग के दिखोगे आप। पाउडर सिर्फ एक सेट देगा आपके फेस को, इससे बेकिंग भी बहुत अच्छी होती है। और एक और ख़ास बात मैंने नोटिस की है कि ड्राई वेदर में भी ये पाउडर फ्लेक अप नहीं करता आपके अंडर आइज को, और फॉर दैट मैटर अगर आप अपने फेस पे कहीं पे भी लगा लो। ऑल इन ऑल, इन्वेस्ट इन अ गुड लूज पाउडर, बट आई डू नॉट सी इट्स अ मस्ट हैव। Since we are making this makeup kit, so I wanted to show you one. अगर मैं अपना मेकअप किट पर्सनली बनाती तो मैं लूज पाउडर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बिकॉज मैं पर्सनली बेकिंग नहीं करती हूँ। बट ये वाला पाउडर सिर्फ बेकिंग के लिए नहीं है, आप इसे पूरे फेस पे लगा सकते हो। दिस इज़ वन रीज़न कि मुझे ये पाउडर बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मूविंग ऑन टू अ प्रेस्ड पाउडर। नाउ अगेन दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द सेम ब्रांड K Beauty, बिकॉज मुझे लगा कि you need a powder which can give you a slightest coverage, not too much. So this is by K Beauty Matte Compact Powder. Again something well done है, ये बहुत ही फाइन है, बहुत easily blend हो जाता है आपके मेकअप में, आपका अदर प्रोडक्ट्स चेंज नहीं करता। एज इन आपने ब्लश लगाया है तो ब्लश रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये पाउडर उस ब्लश के टेक्सचर को ले लेगा या पिगमेंट्स को वैनिश कर देगा। So invest in a good powder. When you are adding a powder in your kit, it has to be good. एक ही खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है 4 खरीदने की। There is no point, because जब आपको एक पसंद आ जाता है आप उसी को बार बार यूज़ करते हैं। And frankly speaking, मैं इसे कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रही हूँ आजकल, और मैं जल्दी इस पे फैन हिट कर दूँगी। But all in all, it is a good pressed powder which will give you a slightest coverage. Moving on to a good blush. So you need that one blush, and frankly speaking, being a blush junkie, it was very difficult to pick one. But मुझे लगता है कि ये blush pigmented है but overly नहीं है। ये एक subtle blush भी दे सकता है और काफ़ी intense भी दे सकता है, just like me। कैमरा पे काफ़ी कम दिखता है blush, in person बहुत ज़्यादा blush लगाया है मैंने। तो you need a blush which is like all purpose. You can use it like an intense blush, you can use it like a subtle blush, you can use it as your eyeshadow as well. So it has to be a nice velvety matte blush. So this one is by Makeup Revolution, the Reloaded Blushers in the shade Rose Kiss. Now I picked up this shade in particular because सबको peach orange में interest नहीं होता। This is not exactly pink, it has a lot warmth going on. इसमें थोड़ा मॉव भी है। तो अगर आप स्टार्टर हैं और आपको ब्लश नहीं पसंद और आपको लगता है ब्लश इज अननेसेसरी, you need to have a blush. Start putting it थोड़ा थोड़ा, you will realize how a blush changes your whole makeup look. एक ब्लश एक एडिशन होता है एक ब्लैंक स्लेट को भरने में। तो जब आप फाउंडेशन लगाते हैं तो काफ़ी ब्लैंक सा नहीं होता, और जब आप वो एक ब्लश लगा लेते हैं सडनली थोड़ा कलर आ जाता है, थोड़े आप बहुत पॉजिटिव लगते हो, थोड़ा ब्लूमिंग लगते हो। तो ब्लश डेफिनेटली एड्स अप, एंड दिस वन डेफिनेटली अ गुड वन। अच्छा पिगमेंटेड है। अगर आपको आइडिया नहीं है हाउ टू पुट अ ब्लश, ये प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं लगेगा एक्सीडेंटली। आप ज़्यादा ले भी लोगे तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा ब्लेंड करने के लिए।
तो इन्वेस्ट इन अ गुड ब्लश। बट ये सिर्फ 550 का है और मिंत्रा पे जनरली आपको 380 में मिल जाता है। तो मिंत्रा चेकआउट कीजिए, नायका चेकआउट कीजिए और आप HOK भी ट्राई कर सकते हैं फॉर मेकअप रेवोल्यूशन प्रोडक्ट्स। But this is one of my favorite blushes. Bronzing. It was very difficult to pick up a bronzer and मैंने realize किया है कि I do not own a lot of drugstore bronzers और जो मैं own करती भी हूँ वो सारे out of stock हैं। जो मैं recently बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मुझे लगता है इस ब्रांड ने काफ़ी अच्छा ब्राउन्जर बनाया है, but not many people know about it और नॉट मैनी पीपल टॉक अबाउट इट वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो ये है बाय माई ग्लैम के पोज HD ब्रॉन्जर डिओ। ये मैंने बहुत पहले लिया था एंड मैं बहुत यूज़ करती हूँ इसे। ये कुछ इस तरीके से आता है। आज भी मैंने यही वाला ब्रॉन्जर यूज़ किया है। खास बात इस ब्रॉन्जर की ये है कि दिस शेड विल कॉम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ इंडियन स्किन। सेकेंडली काफ़ी फाइन है, बहुत बजट फ्रेंडली है। आई थिंक यू गेट 2 shades to choose from. Get it, you will love it. There's another option which I can give you which is not available at this point, but अगर आपको अवेलेबल दिख जाए तो आप ज़रूर ले लीजिए। इस रिमल ब्रॉन्जर्स, वो आपको 450 के आएंगे नायका पे। जस्ट बिकॉज वो अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको वो ब्रॉन्जर नहीं दिखा रही, उसके बदले ये दिखा रही हूँ बिकॉज ये मैंने आज यूज़ भी किया है, मैं इसे यूज़ काफ़ी करती हूँ और ये अच्छा ब्रॉन्जर है। अगर आपको ब्रॉन्जर में डिफ़िकल्टी आती है और आपको लगता है मुझसे ब्रॉन्जर नहीं होगा बिकॉज स्ट्रिकी हो जाता है, मडी हो जाता है, तो ये प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा ब्रॉन्जिंग करने में। दूसरा, उसको मडी इफेक्ट नहीं देगा, स्ट्रिकी भी नहीं दिखेगा आपको ब्रॉन्जर। अगर आपके पास राइट ब्रश भी नहीं है तो you can just use this product by your fingers as well. It is a good bronzer and easily available. और इंडिया में ड्रग स्टोर में ब्रॉन्जर लाना is not that easy, but I'm really happy कि My Glam हमें एक ऑफर कर रहा है और आपके किट में एक ब्रॉन्जर होना ज़रूरी है। Moving on to the last step of the face is highlighter. अब हाइलाइटर सबको को नहीं पसंद आता, बट बहुत लोगों को आजकल हाइलाइटर में बहुत इंटरेस्ट है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी पर्सनली हाइलाइटर स्टेप बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप हाइलाइटर पर्सन नहीं हैं और अगर आपको हाइलाइटर लगाना ही नहीं है, बट आप कभी कभी सोचते हैं कि चलो आज थोड़ा लगा लेती हूँ, बट आपको वो डर है, तो मुझे लगता है ये हाइलाइटर सबकी ख्वाहिशें पूरी करेगा। अगर आपको नहीं लगाना है और फिर लगा लिया तो भी आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको हाइलाइटर इन जनरल पसंद है जस्ट लाइक मी, तो आपको ये हाइलाइटर ज़रूर अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है व्हेन एक मेकअप किट बन रहा है तो ये हाइलाइटर एकदम एप्ट बैठता है, न ज़्यादा न कम। ये है बाय के ब्यूटी द इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर इन द शेड शैम्पेन फिज। ये एक शेड ऐसा है जो बहुत सारे इंडियन स्किन टोन को सूट करेगा। दूसरा, ज़्यादा नहीं है ये, मतलब आज मैंने अपने फेस से पहना है, मैंने तो काफ़ी ज़्यादा रखा है। आप इसे नॉर्मली भी विदाउट मेकअप पहनेंगे तो भी अच्छा लगेगा, अगर आप विद मेकअप पहनेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक हाइलाइटर इंक्लूड कीजिए, अगर आपको फेस पे नहीं लगाना तो सिर्फ नोज़ पे लगा लीजिए, अपने ब्राउ बोन्स पे लगा लीजिए एंड यू आर डन। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैं हाइलाइटर लगाती हूँ वहाँ आप भी लगाएं। अगर आपको लगता है यहाँ ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, बट slowly you will start liking it when you start putting on certain places. But this is definitely one of the best highlighters in drugstore. Pocket friendly भी है, 799 का है। अंडरस्टैंड सब बोलेंगे 800 का सस्ता हाइलाइटर तो नहीं है ये, बट क्वालिटी मैटर्स बिफोर एनीथिंग। और आपको एक अच्छी पैकेजिंग भी मिल रही है यहाँ पर, तो 799 के लिए बहुत अच्छा हाइलाइटर है और ये काफ़ी साल चलेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो यस, डेफिनेटली ऐड अ हाइलाइटर। सो आपके बेस मेकअप की शॉपिंग तो हो गई और आपका मेकअप किट तैयार हो गया है आपके फेस एंड बेस प्रोडक्ट्स के साथ। अब बारी आती है हमारे आई मेकअप की। आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर आई प्रोडक्ट्स बिकॉज आंखों के पास इस्तेमाल करते हैं आप ये प्रोडक्ट्स, तो आप इसमें कंजूसी ना दिखाएं, ज़्यादा बचत ना करें। दूसरा, ट्राई टू इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। ये मैं हमेशा कहती हूँ एंड डू नॉट फॉलो अंडर ₹100, अंडर ₹200, अंडर ₹250। येस, मैं नहीं कहती कि 250 में अच्छी काजल नहीं आती, बट यू हैव टू सी कि वो कौन से ब्रांड से है, उसमें क्या डला है एंड इज़ इट वर्थ बाइंग।
सो 100 रुपये की काजल बुरी नहीं है टिल द टाइम इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम अ नोन ब्रांड। रोड साइड से कुछ भी आप खरीद के अपनी आंखों पे ना लगाएं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन दैट। बहुत पिगमेंटेड होती हैं रोड साइड वाली मेकअप प्रोडक्ट्स, बट इट इज़ डेंजरस, इट इज़ नॉट सेफ। नाउ ब्राउ के लिए मैंने 2 प्रोडक्ट्स पिक किए हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि सबके ब्राउ फिलिंग टेक्निक अलग होती है, सबके प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। सो आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है। फर्स्ट अप मैंने पिक किया है फेसेस कैनेडा का ब्राउ पेंसिल, जिसमें स्पूली भी आती है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स, इससे काफ़ी अच्छी ब्रा फिलिंग भी होती है और आप शेप भी कर सकते हो। ये पिगमेंटेड ब्राउ पेंसिल है, सो यू हैव टू गो अ लिटिल स्लो, बट ये सेटल नहीं हो जाती और आपको ब्राउ भरने में और शेप करने में हेल्प करती है। तो इन्वेस्ट इन अ गुड ब्राउ पेंसिल। देयर इज अनदर वन विच आई शो यू इज बाय कलाबार। ये एक पॉमेड स्टाइल ब्राउ पेंसिल है। इट हैज सम फाइबर्स ऑल्सो। तो व्हाट बेसिकली इट डज, ये थोड़ा बुशीनेस देता है आपके ब्राउज को। तो आपकी ब्राउ में अगर ज़्यादा गैप्स हैं, कम बाल हैं, तो आप ऐसे किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी दूसरी है, तीसरी ऑलरेडी मैंने बैकअप में खरीद ली है। अगर आप मुझसे मेरी पर्सनल फेवरेट पूछेंगे, गो टू ये होगी, क्योंकि ये फिलिंग भी कर लेती हूँ, मैं शेप भी कर लेती हूँ एंड आई एम डन। ये शेड भी काफ़ी मैच करता है और काफ़ी यूनिवर्सल एंड काफ़ी यूनिक शेड है विच विल कॉम्प्लीमेंट योर हेयर। सो वेन एवर यू आर बाइंग अ ब्राउ पेंसिल, कीप इन माइंड व्हाट इज योर हेयर कलर। सो माइन इज ब्लैक बर्गंडी विच हैज़ अ लिटिल पर्पलिश गोइंग ऑन, जो धूप गिरने पे दिखती है। तो अ डार्क ब्राउन पेंसिल गोज वेल, और अ ऐश ब्राउन और अ ऐश डार्क ब्राउन पेंसिल गोज वेल. So yes, invest in a good brow pencil. Next up, I have 2 kajals for you. 2 kajals, one is little inexpensive, one is expensive. Both work wonderful. One is by K Beauty, the retractable one. ये 250 की आती है, काफ़ी स्मूथ है, easily application हो जाता है और budgeted है, स्मच प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग. सो अगर आपको ज़्यादा महंगी काजलों में इंटरेस्ट नहीं है और आपको पेंसिल वाली काजल में इंटरेस्ट नहीं है और आपको रिट्रैक्टिवली खरीदनी है, तो दिस कुड बी योर ऑप्शन. The second one I have is the sharpenable one and my personal favorite, the Faces Canada All Time Pro. ये 1 stroke काजल है, extremely black है, stays well onto the eyes. एक डिस्क्लेमर, अगर आपकी बहुत watery eyes हैं, then this काजल may not stay that long. Instead, you can go in with Calabar, just smoky kajals. But this is my personal favorite in this sharpenable one. So always keep 2 options in your kajal, and for any eye product, the pencil formats, keep always 2 options available with you. Kajal ho gaya, brows ho gaye. Let's move on to some eyeliner. Here also I have 2 options because I feel for eye products you should have 2 options. Reason being that you should be comfortable with any kind of look you are creating. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा आई लुक कर लिया और आपके पास राइट eyeliner नहीं है. So always have 2 options. The first one I have is the Sugar I Want You So Double Matte Eyeliner. ये liquid eyeliner है, तो आप को फेल्ट टिप मिलती है यहाँ पर और आप इजीली अपनी आंखें लाइन कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोग एक पेन एप्लीकेशन में कंफर्टेबल नहीं होते. सो ऑलवेज हैव अ लिक्विड आईलाइनर. मैं पर्सनली लिक्विड आईलाइनर्स पसंद करती हूँ अपार्ट फ्रॉम माय पेन आईलाइनर्स. तो दिस वन बाय शुगर इज गुड. दिस विल कॉस्ट यू $699 एज मच एज आई रिमेंबर, बट इट इज़ वर्थ बाइंग. एक बार आप ले लेंगे, काफ़ी साल चलेगी. साल मतलब 1-2 साल तो आराम से चलेगी आईलाइनर. एंड दूसरा ऑप्शन आईलाइनर में है मेरे पास, ये है मेबेलिन का क्लोसल आईलाइनर इन द पेन स्टाइल, जो मैंने आज यूज़ किया है. मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट. जब मुझे एक नॉर्मल आई लुक्स करने होते हैं और ज़्यादा ग्लिटर्स नहीं होते हैं, दिस आईलाइनर कम्स प्रीटी हैंडी. क्विक फिक्स है, क्विक यूज़ है और पिगमेंटेड भी है. Moving on to another eye product, mascara. Now there are like a million mascaras in drugstore. You can pick any. But since मुझे ये मेकअप किट तैयार करना है आपका, तो I had to pick the best, inexpensive and really wonderfully done. And it is waterproof. Yes, I understand. Not everyone likes washable mascaras. So this is by Nykaa, the Super Sizer Volumizing Mascara.
इसके एक्चुअली तीनों मस्कारास बहुत अच्छे हैं और आप तीनों ले सकते हो, बट मैंने सिर्फ वॉल्यूमनाइजिंग इसलिए पिक किया बिकॉज दिस मस्कारा गिव्स यू लेंथनिंग एज वेल। आज मैंने अपनी आंखों पे यही मस्कारा पहना है। ये मस्कारा एक अच्छा वॉल्यूम लेंथनिंग ऐड करता है एंड एक और ख़ास बात है कि आपके ये लैशेस को गूबी या थिक नहीं कर देता। प्रोडक्ट काफ़ी इवनली स्प्रेड होता है और आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। इट जस्ट स्प्रेड्स द लैशेस, कोट्स देम वेल एंड गिव यू दैट राइट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड लेंथ। So this will cost you only $450 or $399 and you get a good mascara. Product dry out भी नहीं होता और easily remove हो जाता है आपकी आंखों पे लगने के बाद। Since it is waterproof, there are waterproof mascaras जो easily नहीं निकलते, but to my surprise this is the only waterproof mascara जो बहुत आसानी से निकल जाता है। So a good mascara is a must have. Try more mascaras. अगर आप खरीद सकते हैं तो 2 रखिए because mascara की लाइफ कम होती है. Do not buy way too many. तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे आई प्रोडक्ट्स दिखा दिए, सिर्फ एक आई शेडो पैलेट मिसिंग है। क्यों? बिकॉज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको सबसे एंड में दिखाऊं। आई शेडो पैलेट इज समथिंग विच इज़ योर प्रेफरेंस। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कलर्स में इंटरेस्टेड हैं। क्या आपको सिर्फ वार्मर लुक्स पसंद हैं, क्या आपको थोड़ा कलरफुल लुक में भी इंटरेस्ट है, या आप एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। सो मुझे लगता है कि ये पैलेट काफ़ी एप्ट बैठता है ये सारे कैटेगरीज में। आपको यहाँ थोड़ा कलर भी मिलेगा, वार्म भी मिलेगा, थोड़ा समरी लुक भी मिल जाएगा और थोड़े विंटर लुक्स भी मिल जाएंगे। फॉर दैट मैटर इट्स अ वर्सेटाइल पैलेट, फंक्शनल, पिगमेंटेड, स्मूथ, creamy, buttery and blendable shadows हैं इसमें। This is the Makeup Revolution Roxx's palette. This is the Ride or Die palette. इसमें एक और पैलेट आता है, I think वो थोड़ा और कलरफुल है। ये पैलेट कुछ इस तरीके का है, इसमें फुल साइज मिरर भी मिलता है आपको। अब आप देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा कलर, थोड़े पिंक, थोड़े पीची, थोड़े अच्छे शिमर, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा शैम्पेन, थोड़ा ये वाला सिल्वरिश शिमर मिलता है जो मैंने आज ब्राउ बोन्स पे यूज़ किया है, एंड आपको थोड़े ब्राइट्स भी मिलते हैं। सो इट्स अ पैलेट विच हैज़ अ लॉट, वार्म, कूलर, कलरफुल, एंड इस पैलेट से आप ऑल सीजन लुक्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बिगनर हो और आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना, दिस पैलेट सिट्स वेल। एंड फॉर दैट मैटर अगर आप बिगनर नहीं भी हो और आपको थोड़ा बहुत मेकअप भी आता है तो भी ये पैलेट से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सो इट इज़ अ डेफिनेटली ऑल इन वन पैलेट। प्राइस के हिसाब से काफ़ी इनएक्सपेंसिव पैलेट है और ईजिली अवेलेबल है। सो हो गया ना आपका मेकअप किट रेडी। नाउ यू हैव एवरीथिंग फॉर योर फेस एज वेल योर आईज। नाउ the last segment is lipsticks. Now I'm not going to show you million lipsticks here, but I'm going to show you lipsticks which will retail you under 500 rupees or 550 rupees, nothing more than that. Before that, invest in a good lip liner. ये बात मुझे काफ़ी लेट समझ में आई कि एक लिप लाइनर कितना इम्पोर्टेंट होता है, बट पिछले 1 साल और आई वुड से 1.5 सालों से मुझे रियलाइज़ हुआ दैट लिप लाइनर इज़ अ मस्ट हैव। सो अ गुड वन इज़ अ मस्ट हैव। 2 ही ऑप्शन दूंगी मैं आपको यहाँ पर, एक है के ब्यूटी, दूसरा है नायका। इन दोनों के लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं। फॉर दैट मैटर अगर आपको ज़्यादा लिपस्टिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो ये लिप लाइनर एज अ लिपस्टिक आप पहन सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, लिप लाइनर्स थोड़ा ड्राइंग हो सकते हैं आफ्टर 1 आवर और 2 आवर सो। तो अगर आपको सिर्फ लिप लाइनर में इंटरेस्ट है तो टॉप इट अप विद अ लिप बाम और अ लिप ग्लॉस एंड यू आर सॉर्टेड। So buy good lip liner. So you should have at least 2 different shades of lip liners. कोई एक डार्क शेड ले लो और एक कोई ऐसा ब्राउन शेड ले लीजिए। तो ये 2 शेड्स एक गो टू शेड्स हैं। एक है चॉकलेट बॉय, इट इज़ अ वेरी वार्म ब्राउन, ऐसा कुछ दिखता है, और दूसरा शेड है एप्लॉज। ये थोड़ा डीपर शेड है बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली रेड। सो यू सी नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। सो आप इन्हें मिक्स मैच करके अपने लिपस्टिक्स के साथ पेयर अप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपके पास 10 लिप लाइनर्स हो। बी माइंडफुल एज आई सेड। नाउ आई हैव ओनली 3 लिपस्टिक्स टू शो यू। येस 3। There are so many I want to show you, but I will restrict myself and be budgeted here. First one is something मैं जो पहन रही हूँ is the Maybelline Creamy Matte.
वाई दिस लिपस्टिक कैन कॉम्प्लीमेंट इन एनी वेदर। समर्स में पहनो, विंटर्स में पहनो, आप कभी भी पहन सकते हो मेबलिन के क्रीमी मैट्स। So this is my first option. So these will cost you only $299 and certain days इन पे बहुत अच्छा डिस्काउंट होता है, तो you end up paying only 230 rupees or 20 rupees also, and you get 35 shades to choose from. The next lipstick I have is a little expensive, but this will definitely complement a lot of you. This is the Nykaa Ultra Matte Lipsticks. Again यहाँ पे भी आपको काफ़ी शेड्स मिल जाते हैं, और ये रेंज ऑल टुगेदर मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। ये लिपस्टिक समर हो विंटर्स हो आप पहन सकते हो। मुझे लगता है विंटर्स में थोड़ा ड्राइंग हो जाते हैं कुछ शेड्स, बट most of you can carry these lipsticks in any weather because they are matte, but summers में they are very much comfortable matte. They do not bleed, they stay longer, and they have such beautiful shades to choose from. So this is my second option. Now the last option, I wanted to pick up a liquid lipstick. Now there are a lot of liquid lipstick, but not every liquid lipstick fall into a category of inexpensiveness. So I'm going to show you the one which I absolutely love, and a lot of you like this formula, is the Maybelline Superstay Matte Ink Lipsticks. इनका एक और वेरिएशन है जो 350 रुपीज़ का आता है. I do not like them because they are extremely drying. This one on the other side is not drying. It is definitely thicker on the formula. It may feel a little sticky, but after some time passes by ना वो stickiness भी चली जाती है. But these are the most long staying lipsticks and comfortable on the same time. You can actually wear these lipsticks in any weather. So इसमें भी आपको काफ़ी शेड्स मिलते हैं चूज करने के लिए, और ये लिपस्टिक्स आपको 650 की आती हैं, बट जनरली ये लिपस्टिक्स 450 की रेंज में ही मिलती हैं आपको नायका, मिंत्रा या अमेजोन पे। मैंने कभी भी इनमें से कोई भी लिपस्टिक 650 की नहीं खरीदी, मैंने हमेशा इन्हें डिस्काउंट में ही खरीदा है। यू कैन एक्चुअली बाय लाइक अ लॉट ऑफ शेड्स फ्रॉम दिस रेंज बिकॉज इनके जो शेड्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। So yes, now you have 3 options in 3 different price ranges. So definitely grab the one which you prefer for your lips. So your makeup kit is now complete and it is filled in with some amazing products. ये सारे products के links आपको description में मिल जाएंगे, आपको सिर्फ क्लिक करना है, ऐड करना है और खरीद लेना है। But saying that, do not buy everything in a day. See your budget, see your expenses and accordingly buy. Do share this video with your friends as well, because who doesn't like makeup, and everybody is interested in making a kit for themselves. So do share this video, like if you really loved watching, and I hope that I did not confuse you with way too many options. That is why ये वीडियो मैंने काफ़ी सिंपल और ईजी रखी कि आपको समझने में आसानी हो, और देन यू कैन डिसाइड कि आपको लेना क्या है। ऑल एंड ऑल ये जितने प्रोडक्ट्स मैंने आपको आज इस वीडियो में दिखाए ये मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, और मैंने इनको दोबारा रीपरचेज भी किया है। सो यू कैन इमेजिन हाउ गुड दे आर। आई विल सी यू अनदर वन विद सम मोर मेकअप, स्किन केयर, मोर आइडियाज़। इफ़ यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड, अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं दोबारा कुछ और मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ, या कुछ हाई एंड सा, कुछ ब्राइडल किट सा, तो डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स। I will see you in my next one. Consider subscribing, following me on my Instagram @BronzingKing. Take care and ta-da!